किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की कराची वापसी। वज़ीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह कहते हैं 205 तलबा में से 99 का ताल्लुक कराची से है। सिंध हुकूमत तलबा की वापसी के लिए हुक्काम और वालिदैन से मुसलसल राब्ते में रही। किर्गिज़स्तान में फंसे 180 तलबा के लिए खसूसी फ़्लाइट भेजने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये इन बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला था जो किर्गिस्तान में हुआ बिश्केक में, और जिसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियां वहाँ पढ़ने गए थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उन वाक़यात के बाद वफाकी हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सारे एक्टिव हुए और एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल भी उन्होंने बनाया और इन बच्चों को वापस लेने के लिए इक़दाम किए। पहले दिन ही लोग वापस आने दूसरे दिन से शुरू हो गए थे। आज कराची में 205 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। ये तलबा बाहिफाजत वतन वापसी पर वज़ीर आला सिंध के मशकूर कहा, किर्गिज़स्तान में हालात अच्छे नहीं, हुकूमत इक़दाम को भी नाकाफी करार दिया। तलबा एयरपोर्ट पर कई दिनों से भूखे बैठे हैं, हुकूमत को बड़े तैयारे किर्गिज़स्तान भेजने चाहिए। मिस्री और किर्गिज़स्तानी लोगों में तसादुम के बाद गैर मुकामी अफराद पर तशद्दुद किया गया। क़यामत खेज गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, बल्दियाती नुमाइंदे भी मैदान में आ गए। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गोहर खटक की के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुलाकात। गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा, कहा अवामी शिकायत के अजाले के लिए के इलेक्ट्रिक को दफ्तर और सिक्योरिटी देने को तैयार हैं। कराची शदीद गर्मी की लपेट में, सूरज आग बरसाने लगा। पारा 39 तक पहुंचने का इम्कान, शिद्दत 42 महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात की गर्मी में मज़ीद इजाफे की पेशगोई, माहिरीन की एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। इंटरमीडिएट इम्तहानात का नया शेड्यूल जारी। इम्तहानात 1 जून से 1 जुलाई तक जारी रहेंगे। 2,90,000 तलबा इम्तहान में शरीक होंगे। साइंस ग्रुप का पेपर पहली और जनरल ग्रुप का दूसरी शिफ्ट में होगा। यकसा इम्तहानी मराकिज़ के बायस इंटर इम्तहानात में 4 रोज़ की ताख़ीर की गई। डॉक्टर आमिर लियाकत की वीडियोस लीक करने का केस, यासिर शामी की अबूरी जमानत में 6 जून तक तौसी। सेशन अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर की गैर हाजिरी के बायस समाअत मुलतवी कर दी। यासिर शामी का कहना था, मैंने ब्लर करके वीडियोस चलाई, जायदाद का मसला मेरे कंधों पर रखकर चलाया जा रहा है। आमिर लियाकत की बेवा बुशरा इकबाल बोली, FIA हाई प्रोफाइल केस को संजीदा नहीं ले रहा। कोर्ट के साथ हैं और अदालतों पर पूरा एतमाद है, जिसकी वजह से मैं आया हूँ यहाँ पर। ये एक्चुअली ये तो कोर्ट ऑफ लॉ ही डिसाइड करेगी, लेकिन इन पर एक्चुअली जायदाद का एक मैटर है जो कि मेरे कंधे पर रख के चलाना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम साबित करेंगे अदालत में। इंशाल्लाह मैं ज़रूर निकलूँगा। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और इन्होंने मेरे पे 21 का सेक्शन लगाया, मैंने ब्लर करके वीडियोस लगाई हैं। मेरे पे तो वो अप्लाई नहीं होता, और ये एक आप सबके लिए भी लम्हा फ़िक्री है। आज मैं खड़ा हूँ तो कल को आप भी खड़े हो सकते हैं। 21 का सेक्शन अब मैंने ब्लर करके एक चीज़ लगाई है, जर्नलिज्म के नॉर्म्स और एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो उसके बावजूद भी अगर इनकी तरफ से मैं फिर भी अपने लॉयर से कंसल्ट करूँगा। खड्डू डैम के करीब गैर कानूनी मवेशी मंडी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का तजावुजात हटाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर मलीर को मुतल्लिका ज़मीन तहवील में लेने की हिदायत। अदालत ने मुतल्लिका ज़मीन की खरीदो फरोख्त से भी रोक दिया। चीफ सेक्रेटरी को आला सतह कमेटी बनाने का हुक्म। कमेटी की सिफारिशात के बाद मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत। श्योरिटी बॉन्ड में हेरा फेरी का केस, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुल्ज़मान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। मातहत अदालत ने मुल्ज़मान को 4 साल की कैद सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने सजा में 2 साल की कमी की थी। अदालती हुक्म में कहा गया, मुल्ज़मान पर बराह रास्त करप्शन के इल्जामात नहीं और ना ही कोई फायदा उठाने वाला सामने आया है। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अहले खाना रिवायती रिपोर्ट से मायूस हो चुके, अदालती रिमार्क्स। अहले खाना का कहना था, तावान के लिए फोन आ रहे हैं, पुलिस मदद नहीं कर रही। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया, क्या इस नंबर को ट्रेस किया गया?
लोकेशन डीजी खान की है मगर नंबर बंद है। तफ्तीशी अफसर का जवाब। अदालत का बाजियाबी के लिए कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म। वजारत दिफा को तमाम एजेंसियों से रिपोर्ट हासिल करके पेश करने का हुक्म। FIA से ट्रैवल एजेंसी की रिपोर्ट हासिल करने की हिदायत। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। सिंध असम्बली इजलास में महकमे सेहत के बारे वक्फा सवालात। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचो का कहना है NICVD में माहाना 460 दिल के ऑपरेशन होते हैं। 2 साल के दौरान गैस्ट्रो से सूबे में 76 अमवात हुई। सिविल अस्पताल में 661 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। जना अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ 339 है। तालीमी इदारों में मुनशियात के बढ़ते रुझान पर ऐवान में बहस होगी। तजावुजात के खात्मे के लिए न्यू कराची सेक्टर 5M में कार्रवाई। नाजिया स्क्वायर शॉपिंग सेंटर और इतराफ से दर्जनों पथारे जब्त कर लिए गए। ऑपरेशन सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत की निगरानी में किया गया। मेयर कराची ने शहर से तजावुजात के खात्मे का अज़म कर रखा है। रेंजर्स और कस्टम इंटेलिजेंस की कामयाब कार्रवाइयां। सदर टाउन में गुल प्लाजा के करीब गोदामों पर छापे। 50 टन स्मगलशुदा कपड़ा कब्जे में ले लिया। स्मगलशुदा कपड़े की मालियत 15 करोड़ रुपए है। तर्जुमान रेंजर्स का स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। बिन कासिम में बच्चे से नशा फरोख्त कराने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर DIG ईस्ट ने नोटिस लिया था। गुलाम असफर महेसर के मुताबिक इलाका मकीनों की शिकायत पर कार्रवाई की गई। मुलजिम बीवी और बच्चों से मनशियात फरोख्त करवाता था। खातून ने बच्चे को रंगे हाथों पकड़कर टोपी से आइस बरामद की थी। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हुक्म पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का एक्शन। मुनशियात और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए साहिली पट्टी पर क्रैकडाउन। 2000 किलो से जायद चर्स, 5837 किलो सुपारी, गुटखा, सिगरेट और कपड़े जब्त कर लिए। 7 स्पीड बोट, 18 गाड़ियाँ, 2,93,000 लीटर पेट्रोल और डीजल भी कब्जे में ले लिया गया। डेयरी, बेकरी मसनूआत, ग्रॉसरी आइटम्स और कॉस्मेटिक मसनूआत भी पकड़ी गई। 25 गैर कानूनी तारकिन वतन भी पकड़े गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत। कराची से जराइम के खात्मे का मिशन। पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 7 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 1 डाकू मारा गया, 12 पकड़े गए। 9 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। पाक कॉलोनी पुराना गोली मार्ग में हलाक डाकू की शनाख्त इमाम बख्श के नाम से हुई। ताल्लुक काशिफ डाडा ग्रुप से निकला। गुलशन हदीद, नॉर्थ नाजमाबाद, लेसबेला चौक, नॉर्थ कराची, क्लिफ्टन और इतिहाद टाउन में भी मुकाबले हुए। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और चीना का सामान बरामद। अशियाए खुरोनोश की खरीदारी जेब पर भारी। सब्जियां, फल, घी, दूध और दालें खरीदना ख्वाब बनने लगा। दुकानदारों की मनमानियां मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। मटर 80 रुपए इजाफे से 320 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। बंद गोभी, फूल गोभी और शिमला मिर्च 160 रुपए किलो दस्तयाब। लीमू 450, भिंडी 200, आलू 80, प्याज टमाटर 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। महंगी गैस से होटल इंडस्ट्री भी शदीद मुतासर। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने रिलीफ मांग लिया। तर्जमान वकास हसीन के मुताबिक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री खतरात से मुकाबला कर रही है। फूड कास्ट बढ़ने से रेस्टोरेंट के अखराजात में इजाफा हुआ है। यूटिलिटी की कास्ट 8% से बढ़कर 17% हो चुकी है। हमारे हाथ बंद गए तो सेक्टर तबाह हो जाएगा। फ़िज़ाई शेड्यूल मुतासर, मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। कराची से गवादर, लाहौर, सक्खर, पेशावर, इस्लामाबाद और दुबई जाने वाली परवाज़ें कैंसिल। मदीना और लाहौर से कराची आने वाली परवाज़ें भी मनसूख। ट्रेन शेड्यूल देखने वाली रेलवे एप्लीकेशन गैर फाल। मुसाफिर ट्रेन शेड्यूल देखने से कासिर। रेलवे एप्लीकेशन हर दूसरे रोज़ बंद हो जाती है। एप्लीकेशन पर बाज़ औक़ात और गलत शेड्यूल भी आ रहा होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान।
100 इंडेक्स में 42 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 75,000 की सतह पर ट्रेड करने लगा। डॉलर को रगड़ा और रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 20 पैसे का हो गया। मुसन्फा फिज़ा मोइन की किताब अजीम प्रेम रागी की तकरीब रुनुमाई आज होगी। आज काउंसिल में मुनक़िद होने वाली तकरीब की सदारत प्रोफेसर सहर अंसारी करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन और डॉक्टर पीरज़ादा कासिम बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक होंगे।